देखिए हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो जैसे आप देखे होंगे कभी कि जो मोशन है किसका, तो व्हीकल का, कहाँ, तो किसी स्ट्रेट रोड पे, है ना। कोई स्ट्रेट रोड पे देखे होंगे, कोई जो गाड़ी है वो गुजर रही है एकदम सीधी रोड सड़क पे, कोई गाड़ी आ जा रही होगी, ये हम लोग देखे होंगे निश्चित रूप से। उसके बाद कभी आप देखे होंगे कि कोई जो परेड करता हुआ जवान जो है वो एकदम सीधा रेखा में जो है सो परेड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखे होंगे, उसको हम लोग कहते हैं मार्च पास्ट। किसका? तो शोल्डर का, कहाँ, तो किसी परेड में। या फिर कभी आप देखे होंगे कि 100 मीटर 200 मीटर की जो रेस है वो एकदम एक स्ट्रेट टाइप का लाइन बना दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे रेस परफॉर्म किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कभी कि 100 मीटर का कोई रेस आपके स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी देखे होंगे आप, स्कूल में या कहीं किसी ओकेजन, किसी प्लेग्राउंड पे, उसमें जो स्पिंडर होता है वो along a straight line क्या करता है, तो दौड़ता है, रन करता है। ठीक, तो देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करने का मतलब यहाँ पे जैसे व्हीकल है, कोई जो मूव कर रहा है, कोई आदमी है वो दौड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है मतलब लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, उसको जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या सीखते जब हम फिजिक्स, तो उसको एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो यानी कि मूव कर रहा हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एक सीधी रेखा में अगर मूव कर रहा हो, मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है और ये एक स्ट्रेट रोड है और इस पे ये जा रही है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। तो ध्यान रहेगा रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहेंगे? ऐसा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहेंगे कि ऐसा मोशन जो किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, ठीक है ना। ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो उसको हम लोग कैसा मोशन कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस समझे, सीखें कि जब भी व्हेन कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तो अलोंग, किसके अलोंग, तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उस तरीके का जो मोशन होगा उसको हम लोग कैसा मोशन कहेंगे, तो रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। क्लियर है बात? अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटी का जो नंबर है वो कितना देते हैं, 7। तो एक्टिविटी नंबर 7 हम परफॉर्म करते हैं और एक्टिविटी नंबर 7 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक हम क्या लिए, तो एक पत्थर लिए, ठीक, और उस पत्थर को धागा में बांधे, ऐसा करते हैं हम लोग, और उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक पत्थर लिए, उसको धागा में बांध करके इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक थ्रेड है, ये हमारा एक थ्रेड है और उस थ्रेड में हम लोगों ने क्या किया, तो एक यहां कोई पत्थर बांध लिया, ठीक है। अब ये जो पत्थर है, ये मान लीजिए इसका ओरिजिन है ए, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, जहां पत्थर है वो बी, और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर, और इस पत्थर को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो
रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो जब रोटेट करेंगे आप, तो ये जो डिस्टेंस है r, वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पत्थर जो है सो जैसे घूम रहा है तो पत्थर दूर हो जाएगा या पास हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो रोटेट कर रहा है तो पत्थर का डिस्टेंस हमेशा धागा और आपके हाथ से एकदम बराबर रहेगा। बराबर मतलब कि चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है जहां आप पकड़े हुए हैं उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। तो इस तरीके का जो मोशन है उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन के अलोंग रोटेट कर रहा हो और ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे, तो उस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। देखिए स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन है उसको कैसा मोशन कहेंगे, रेक्टिलिनियर। उसी तरीके से अलोंग द सर्किल जो मोशन हो रहा है, ये क्या बना रहा है, सर्किल। तो सर्किल के अलोंग जो मोशन हो रहा है उसको कैसा मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन। और जब सर्किल के अलोंग मोशन हो रहा होगा तो ये जो रेडियस बन रहा है वो रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि कभी सर्किल में रेडियस चेंज होता है, नहीं होता है। तो जो रेडियस है वो अगर चेंज नहीं हो रहा है और जो मोशन अलोंग द सर्किल हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये है, यहां से अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि जब when the object moves along the circular path, कैसा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, along the circular path, और जो डिस्टेंस है, जो दूरी है किस चीज का, तो ऑब्जेक्ट का, कहां से, यानी कि फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम दी ओरिजिन, कैसा रहे, तो रिमेन्स अनचेंज्ड, बदले नहीं। तो इस तरीके के मोशन को, सच मोशन को हम लोग कैसा मोशन कहेंगे, इस तरीके के मोशन को हम लोग कहेंगे कैसा मोशन, तो सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से चेंज ना हो, जैसे घड़ी होता है ना सर्कुलर, तो देखते होंगे घड़ी का जो पॉइंट होता है उससे उसका जो हैंड है उसका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, वो अलोंग द सर्कल जो है वो घूमता है। जैसे पंखा होता है वो अलोंग द सर्कल घूमता है। तो ये जो मोशन है पंखा के घूमने का, घड़ी के सुई का रोटेट होने का, या फिर आप एक पत्थर को लेकर के इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके के मोशन का है, तो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि आप देखे होंगे कुछ ऐसा मोशन है ना जो निश्चित समय के बाद रिपीट करता है, ठीक है ना। जैसे एक घड़ी के नीचे लगा होता है पेंडुलम, ठीक है ना, वो क्या होता है इस तरीके से एक टाइम के बाद क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। या कभी आप झूला झूले होंगे तो एक बार ऐसे जाते होंगे फिर इस तरीके से जाते होंगे। कोई गिटार का जो स्ट्रिंग है या फिर जो है सो कोई बेल है, घंटी बजता होगा। तो ये सारा कुछ में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो खुद को एक निश्चित समय के बाद अपने एक्सिस के अलोंग, चाहे वो इस तरीके से घूमे या झूला इस तरीके से झूले, तो ये सारा जो मूवमेंट है उसमें क्या है कि एक टाइम के बाद खुद को रिपीट करता है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो खुद को क्या करे, रिपीट करे, तो उसको हम लोग कैसा मोशन कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन लिखना होगा, बहुत आसान। कैसे लिखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, when an object repeat its, क्या चीज को रिपीट करेगा, अपने मोशन को, आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, तो उस तरीके के मोशन को सच टाइप ऑफ मोशन को हम लोग कैसा मोशन कहेंगे, इज कॉल्ड, कैसा मोशन कहेंगे, तो
पीरियोडिक मोशन। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा पीरियोडिक मोशन। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग कभी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे ऐसे बॉल किए, फिर कोई खेला प्ले किया, तो जिधर भी वो प्ले करे, जिधर भी बॉल को हिट करे, तो बॉल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बॉल जो जा रहा है वो ऐसे ऐसे करके गया, ऐसा कभी नहीं होता है। बॉल जब भी जाएगा वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, चाहे जिस भी ऊपर की तरफ मारे तो मतलब एक एंगल पे जाएगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। चाहे वो नीचे से ग्राउंड में शॉट खेले, जो भी शॉट हो, लेकिन वो कैसा फॉलो करेगा हमेशा, तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो जब भी हम लोग कोई बॉल को खेलते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो इस बॉल को जब हम खेलेंगे, हिट करेंगे, तो ये बॉल हमेशा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जाएगा, लेकिन जाते जाते ऐसे ऐसे ढुलते ढुलते जाएगा, नहीं इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये जो गोल गोल घूमते हुए जाएगा, ये जो एक्सिस के लॉन्ग घूम रहा है, ठीक है ना, ये जो घूमना है इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली में रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन कहते हैं, रोटेशनल मोशन। और ये बॉल जो इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसको सबसे पहला मोशन हम लोग पढ़े कैसा, तो रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहां से अगर डेफिनेशन लिखना हो हम लोगों को, तो समझे क्या चीज हम लोग बता रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, और अपने एक्सिस के अलोंग जो रोटेट कर रहा है वो कैसा मोशन है, तो रोटेशनल मोशन है। अब हम लोग को यहां से अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब रोटेशनल मोशन के लिए क्या लिखेंगे, रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव करे अलोंग द एक्सिस, या फिर कह लें कि रोटेट करे किसके अलोंग, वो अपने एक्सिस के अलोंग, तो इस तरीके का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक, अब बात यह है कि जैसे हम लोग खेलते हैं तो कोई स्लो मारता है, कोई जो है सो शॉट थोड़ा तेज मारता है, तो जब तेज शॉट मारेगा तो क्या होगा, स्पीड में जाएगा गेंद, और जब स्लो शॉट मारेगा तो गेंद जो है सो धीरे धीरे जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहां से इस बॉल को अगर हिट किया गया और ये बॉल यहां जा रहा है, या फिर ये बॉल थोड़ा सा ऊपर उड़ा के मारा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात ये है ना कि ये पॉइंट अगर बी है और ये पॉइंट अगर हम सी मानते हैं, तो कहाँ ये बॉल जल्दी जाएगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, यानी कि स्पीड पे डिपेंड करेगा। कहाँ जल्दी बॉल जाएगा, मान के चलो यहाँ पहुँच गया 2 सेकंड में, ठीक, और यहाँ जो है वो पहुँच रहा है मान लीजिए 3 सेकंड में। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि स्पीड किस परिस्थिति में ज़्यादा होगा, तो जहाँ भाई जल्दी पहुँचेगा वहाँ स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ देर से पहुँचेगा वहाँ स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो मारा है गेंद को, तो इस समय गेंद में जो है वो गति ज़्यादा होगी, यानी कि ये जो मोशन होगा उसको कैसा मोशन कहेंगे, फास्ट। ये जो मोशन होगा इसके कंपैरिजन में वो क्या होगा, तो स्लो। तो मोशन फास्ट है कि स्लो है वो 2 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक चीज़ क्या, तो कितना टाइम लग रहा है, मेन तो यही है कि टाइम कितना लग रहा है, और दूसरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, उसी से पता चल रहा है कि वो मोशन फास्ट है या स्लो है। तो नेक्स्ट अब जो अपकमिंग क्लास होगा उसमें हम लोग मोशन जब भी पढ़ेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, फास्ट क्या है, स्लो क्या है, और फिर आगे स्पीड और फर्दर बहुत सारा चीज़ जो है सो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो मोशन और इस तरीके का जो टॉपिक जब भी आएगा तो हम लोग इससे यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
तो आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलर मोशन के बारे में, उससे पहले पढ़ा रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, फिर पीरियोडिक और फिर रोटेशनल। इतने 4 तरीके के मोशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, थैंक यू।